40 साल भी सोचूं तो मुझे यकीन ना है कि तुम मुझे बचाओगी बाला। मुझे अपने कबीले से खुद बचा कर ले जा रही हो। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो सोफिया। ये बताओ ये रास्ता कहाँ जा रहा है? हलीमा, मेरी बेटी की तरफ। वो तुम्हारी नहीं है। क्या मुझे ये दोबारा दोहराना चाहिए? वो तुम्हारी बेटी हलीमा नहीं बल्कि हमारे अकीदे से जुड़ गई थी। वो तुर्कों से नफरत करती है क्योंकि मैंने परवरिश की उसकी। सोफिया, मैं अपनी बेटी को तुम्हारे जहर से पाक कर दूंगी। सिर्फ उसी के लिए तुम्हें जिंदा छोड़ा मैंने। लेकिन याद रखना, इंतकाम लेना कभी नहीं भूलूंगी तुमसे। चलो चलो। मेरी बेटी। अंदर आने की इजाजत चाहते हैं। आ जाओ। हसन बिकी खातून, एक अहम खबर है। बताओ ताकि उसकी अहमियत का अंदाजा हो मुझे। सोफिया बाज़ंतीनियों के लिए अहम, ओलुगान और हमारी इत्तेहादी है। फिर उस्मान ने उसे अगवा कर लिया है। हमारा बड़ा इत्तेहादी उसके पास है। हुक्म करें तो। खामोश! तुम होते कौन हो मुझे मशवरा देने वाले? तुम्हें तो तुम्हारे कबीले वाले किसी लायक नहीं समझते। तुम्हें किसने सरदार बनाए अलबाए हो? यहां आकर मैंने क्या कहा था? भूल गई मेरा हुक्म? अस्तगफिरुल्लाह हसन बिकी खातून, अगर उसे बचा ले तो हमारा मेरी काम। इत्तेहादी नहीं बन सकती। मेरी जूतियों में जगह है उसकी। दफा हो जाओ यहां से। मेरा वक्त बहुत कीमती है। अब तुम नहीं बचोगे। जाओ अपना हिसाब चुकता करो इसे। शुक्रिया सरदार। तुम्हें दी गई मोहलत पे अफसोस हो रहा है तुका। क्या तुम्हारे दिल पर इस बात का जरा सा भी असर नहीं हुआ? अब वक्त बातों का नहीं, तलवार से लड़ने का है। मैं तो खामोश हो सकता हूं, लेकिन मेरी तलवारें खामोश नहीं रही।
कर दो कबीले को, किसी पर रहम ना खाना। कौन आ गए हैं? तुम्हारे दिमाग में कैसी शैतानी चालें घूम रही हैं? हाँ, मकसद क्या है तुम्हारा? तुम्हें क्या लगा इतनी आसानी से मरने दूंगी तुम्हें बाला? जिस दर्द से मैं तुम्हें गुजारना चाहती हूँ उसका अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। तुम्हें और उस्मान को मैं अलग अलग मरने नहीं दे सकती हूँ। याद रखना, तुम्हारी जान अपने हाथों से लूंगी। मत भूलो कि तुम्हारे पास मरने के सिवा हरगिज़ कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारा ये ख्वाब पूरा नहीं होगा बाला। क्या सब ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। भाई जय खुदा, मेरे भाई। नहीं नहीं मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो सिपाहियों, मदद करो। चलो आ जाओ, उठ जाओ। ठीक हो ना? जी आ जाए, रवाना होंगे यहां से, तैयार हो जाए। उस्मान से पहले तुम लोग मरोगे, किसी पे दर्द मत खाना। काट डालो इन्हें, जाओ हमला।
मलगान शैतान अल्लाह गारत करे। मेरा कबीला, मेरे लोग, मेरे मासूम बच्चे, इन बच्चों के साथ क्या किया? क्या किया इनके साथ? मेरा खैमा, मेरा खैमा, मेरे लोग, मेरा कबीला, मेरे मासूम लोगों को मार दिया। जानवर, अल्लाह गारत करे। शैतान, काफिर।
नाजरीन, आज की इस एपिसोड में यही कुछ था। उम्मीद है कि आज की हमारी ये एपिसोड आपको पसंद आई होगी। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज़ में हमें मरियम खातून और जासूस एल्पागोत आमने सामने दिखाए जाते हैं, जो कि आपस में बातें कर रही होती हैं। मरियम खातून से एल्पागोत कहता है कि मैं सब जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि किस तरह मैंने एल्प अरसलान को अपनी तरफ राग़िब किया, और मैंने उसे बताया कि असल में मैं सलीबी गद्दार नहीं बल्कि तुम्हारा साथी हूँ। नाजरीन, इसी के साथ वो उन पर यकीन नहीं करता, तो वो उसे बताता है कि मैं तुम्हारा हमरा, तुम्हारा साथी, तुम्हारे बचपन का दोस्त एल्पागोत हूँ। तो उसके बाद ही मोहम्मद एल्प अरसलान को मुझ पर यकीन आता है। नाजरीन, ये सुनकर मरियम खातून को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है, और एल्पागोत की ये बात सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि अल्लाह का शुक्र है कि मोहम्मद एल्प अरसलान ने हम में से किसी को तो पहचाना, जिसे उसने अपना दोस्त, हमसफ़र और साथी माना है। नाजरीन, इसी के साथ मरियम खातून को वो दूसरा किस्सा सुनाता है जो कि मोहम्मद एल्प अरसलान के साथ पेश आया था, जहाँ पर एल्पागोत मोहम्मद एल्प अरसलान को सलेबियों के किले से बाहर निकालने में अल्लाह के हुक्म से मदद करता है। नाजरीन, इसी के साथ वो तमाम किस्से और वाक़यात जो उसके साथ पेश आए थे, वो अपने तमाम किस्से और वाक़यात मोहम्मद एल्प अरसलान के मरियम खातून को एक एक करके सुना रहा होता है। नाजरीन, मरियम खातून एल्पागोत की ये बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और कहती है कि माशाअल्लाह, बहुत अच्छा है। आखिरकार हम तुर्कों में से किसी न किसी ने तो हमें पहचान ही लिया है, और हमारी ये कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। खैर नाजरीन, इसके बाद मंजर तब्दील करके हमें किले का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सलेबियों के कमांदार के सामने मोहम्मद एल्प अरसलान एक मजबूत चट्टान की मानिद उनके सामने खड़े होते हैं और उनसे कह रहे होते हैं कि आखिरकार तुम लोगों ने अपने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, और जैसा कि तुम्हें मालूम है कि जिन लोगों ने मुआहदों की खिलाफ वर्जी की है उनके खिलाफ सख्त इंतजामात किए जाएंगे। क्या तुम्हें ये बात का इल्म नहीं है? हमारी दुश्मनी अपनी जगह, लेकिन तुम्हारे ये इक़दामात मुझे हरगिज़ पसंद नहीं आए हैं। अगर तुमने ऐसा ही करना था तो मुझे पहले कह देते, तो मैं इसका बंदोबस्त ज़रूर कर लेता, लेकिन तुमने हमारे साथ आखिरकार गद्दारी की है, और गद्दारी की सज़ा सिर्फ और सिर्फ मौत है, और तुम लोग सिर्फ और सिर्फ मौत के हकदार हो। आखिरकार तुम लोगों ने हमारे सिपाहियों को शहीद किया, तुम लोगों ने धोखे से मुझ पर हमला किया, तुम लोगों ने उन सियाह लिबास वालों को सहूलतकारी दी, यानी कि क्योंकि नाजरीन उन सियाह लिबास वालों के पास सलेबी कपड़े मौजूद थे। नाजरीन, मोहम्मद एल्प अरसलान अपनी उंगली किले के कमांदार की तरफ करते हैं तो किले का कमांदार काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और उसके साथ खड़ा कमांदार अपनी तलवार को बेनयाम करता है। तो किले का कमांदार अपना हाथ ऊपर करके उसे तलवार बाहर निकालने से रोक देता है। यह देखकर मोहम्मद एल्प अरसलान उस किले के कमांदार की तरफ देखते हैं। किले का कमांदार मोहम्मद एल्प अरसलान से कहता है कि मैं तुम्हारी ये बातें हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है, हम लोगों ने नहीं किया। हम लोग सच्चे हैं और हम किसी के साथ ऐसी धोखाबाजी नहीं करते। तुम्हें यह बात अच्छी तरह मालूम है, और ये तुम बात अपने जहन में अच्छी तरह से बिठा लो। नाजरीन, इसी के साथ मोहम्मद एल्प अरसलान कहते हैं कि इसका हिसाब तुमसे जरूर लिया जाएगा, और ये कहकर मोहम्मद एल्प अरसलान वहां से रवाना हो जाते हैं।
खैर नाजरीन, आज की इस एपिसोड का यहीं पर इख्तिताम होता है। उम्मीद है कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल डेरा प्रोडक्शन 2.0 को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मज़ीद ऐसी तारीखी वीडियोस की अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। इस बंदा नाचीज़ को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।